चून मारने के लिए काम आता, आटा गूंदने के लिए चून मारना बोलते हैं वैसे, और इसको बोलते हैं खटोटी। जो बोलते हैं ना, बताया था इसके अंदर चांदी के सिक्के हैं वो मिलते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, अगर कोई आपको दिखाई दे तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आके निकाल लूँगा दोबारा से। कीमती सामान रखने के लिए। और चलिए अब इसी के दोस्तों, चरखा जो गांधी जी ने झंडा में छापा था उसी तरह का ये चरखा है। और भाई जी के पास दो चरखे हैं। बट होती थी, हमारे घर में भी थी, मैंने भी चलाई थी। मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके रील देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो मेरा नाम है जीतू सौरौत और मेरे जो चैनल है उसका नाम है तिरछी बात ब्रज। तो आज मैं किसी धाम के नहीं, एक बहुत ही प्राचीन चीज़ है, मतलब पुरानी कह सकते हो आप, और मुझे थोड़ा अच्छा लगता है ये आर्किटेक्चर। तो हमारे जो राहुल भाई जी हैं उनकी एक पुरानी हवेली है जो गांव में है, उसको मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। पूरी की पूरी हवेली को दिखाऊंगा और उसमें काफ़ी प्राचीन चीज़ें हैं, जो पुराने ज़माने की चीज़ें होती हैं वो रखी हुई हैं, उनके नाम बताऊँगा। और अगर किसी भाई को कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो चलिए इस हवेली का जो विजिट है वो करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ जो हवेली है उसका फ्रंट। आप मेरे सामने देख रहे होंगे 2 मंजिल हवेली है। पुराने टाइम में बहुत ही रेयर होती थी ये, और 2 मंजिल हैं, 2 ही चौक हैं इसके अंदर। एक तो यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये है इनका मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है। उसके बाद यहाँ पे आके ये एक लॉबी टाइप, पौड़ी बोलते थे पहले, इसको पौड़ी बोला जाता, जो लॉबी को पौड़ी बोलते थे। उसके बाद यहाँ पे आता है, इसको बोलते चौक। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है चौक। और ये है हवेली का जो मुख्य एंट्रेंस है, मतलब जो फ्रंट है, सेकंड फ्रंट है, वो वाला एरिया है। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं नांद, जो कि पुराने ज़माने में दूध वगैरह को चलाने के लिए, जैसे मक्खन निकालते हैं उसके काम आती थी नांद। और किसी भाई को इस वर्ड को समझने में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। और इसी के साथ चलिए अब हवेली के बाहर से वो दिखा देते हैं। तो जो आपको ये सामने दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं आरा, आरो बोलते हैं इसको। और आरे के बाद तो इसको बोलते हैं मोखे पर बैठने के लिए, मतलब ये जैसे गेट के बाहर आप बैठते हो हवा लेने के लिए, पुराने ज़माने में ये जगह होती थी मोखे। और जो आरा है, इनमें आरे हैं इनमें। तो दोस्तों इसके बाद आता है इसका जो है गेट, और उसके बाद इसका जो सेकंड पोर्शन है, मतलब सेकंड बरामदा गेट के बाद जो होता है वो है। इसमें भी दोनों तरफ आरे और बीच में बनी हुई है परहिंडी, इसको बोलते हैं परहिंडी। हाँ जी दोस्तों, जो सामने आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं परहिंडी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है हैंगर होता है वैसे तो कपड़े वगैरह टांगने के लिए, कोई चीज़ टांगने के लिए, और इसको बोलते हैं खुंटी। तो इसी के साथ चलते हैं हवेली के अंदर। और ये है दूसरा चौक, और सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे राहुल चौधरी भाई, जिनकी ये हवेली है। और तो हम राहुल चौधरी भाई से पूछेंगे। तो भाई जी इस हवेली के बारे में थोड़ा कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका हमारी हवेली में। जैसा कि आपने डायलॉग सुना होगा, हवेली पे आ जाना, तो हम जीतू भाई को अपनी हवेली पे लेकर आ चुके हैं जी। ये हवेली को बनवाया था मेरे परदादा जी ने, जिनका नाम था चौधरी दौलतीराम सौरौत। और लगभग इसको बने हो गए 100 से 110 साल लगभग, जैसा मैंने अपने पिताजी से सुना है। और उस टाइम में इसको बनाया था, लगभग 2 चौक की हवेली थी, और गांव में लगभग 2-3 हवेली थी। और बाकी आप दर्शकों को इसकी भव्यता दिखाइए। जी सर। तो जैसा कि राहुल भाई ने बताया, और उसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा चौक है। थोड़ा ऊपर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरह का 2 पोर्शन का और 2 चौक की जो ये हवेली है, बताया कि जैसे राहुल भाई साहब ने। और ऐसी चीज़ें बहुत रेयर थी गांव में। और इसी के साथ जो कुछ 1-2 चीज़ें और हैं, ये आपको सामने दिखाई दे रही होगी। इसको, ये पत्थर का बर्तन है जो कि चून मारने के लिए काम आता, आटा गूंदने के लिए चून मारना बोलते हैं वैसे, और इसको बोलते हैं खटोटी। जो बोलते हैं ना मन चंगा तो खटोटी में गंगा, तो ये वही खटोटी है दोस्तों जिसमें गंगा होती है। और उसी के साथ ये परहिंडी वगैरह हैं, और ये आरा, और ये खूंटी, और उसके साथ ये एक स्टोर टाइप का है कुछ छोटा सा। तो राहुल भाई ने बताया था इसके अंदर चांदी के सिक्के हैं वो मिलते हैं।
तो आप लोग देख लीजिए, अगर कोई आपको दिखाई दे तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आके निकाल लूँगा दोबारा से, क्योंकि अभी तो मेरे साथ जो राहुल भाई हैं वो ले लेंगे। तो आपको अगर कोई दिखाई देता है कुछ चीज़ तो मेरे को बता देना, मैं बाद में आके यहाँ से ले लूँगा। और चलिए इसी के साथ अब मैं आपको जो यहाँ का अंदर वाला रूम है उसको दिखाते हैं। और सामने भी आप मेरे देख रहे हो, ये है, इसको बोलते हैं परहिंडी। परहिंडी, इस चीज़ को जो है परहिंडी कहा जाता है। और इसकी जो छत है ये लकड़ी से बनी होती है और इसकी दीवारें लगभग 18 इंच मोटी होती हैं। जो पुराने आर्किटेक्चर में थोड़ा रुचि रखते हैं वो लोग इस चीज़ को जान जाएंगे अच्छी तरह से। और उसके बाद ये वाला कमरा बंद है, राहुल भाई ने बताया इसमें कुछ ज़रूरी सामान है, तो इसी वजह से हम दूसरे वाले कमरे को ओपन करेंगे। तो ये जगह है कीमती सामान रखने के लिए। और चलिए अब इसी के साथ चलते हैं। और ये इसका कमरा है, छोटे कमरे होते थे, काफ़ी छोटे कमरे, और छत वही आपकी लकड़ी वाली। तो दोस्तों चलिए इसके साथ अब ये जो हवेली है इसमें ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ऊपर का जो आर्किटेक्चर है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और इसी के साथ चलिए अब ये सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। पत्थर से बनी हुई सीढ़ियां हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कम देखने को मिलती हैं आज के टाइम में। और चलिए इनके ऊपर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो ऊपर से आपको नज़ारा है वो दिखाना चाहेंगे। जैसा कि दिखाई दे रहा है ये हवेली का 2nd फ्लोर है। और 2nd फ्लोर का आपको एक बार पूरा टूर करा देते हैं। और यहाँ पे भी कुछ विचित्र चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ से एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से हवेली के दूसरे चौक में देखने के लिए जगह है, बट ये अभी लगी हुई है। हम इसे खोलते हैं। ये गर्मियों में हवा लेने के लिए जगह होती है, यहाँ से दूसरे चौक में देखा जा सकता है। और इसके साथ हम इसको बंद करते हैं और आगे आपको दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप ये पुरानी चीज़ें देख सकते हो। और ये इसको जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं गोलंबर, हमारे देहाती में गोलंबर बोलते हैं, और सामान रखने के लिए काम आता है। और ये जालियां लगी हुई हैं हवा के लिए, और बहुत ही अच्छी जगह। ये बालकनी टाइप है एक तरह से। और यहाँ से आप नज़ारा देखिए, ये कुछ पुराने मटके हैं। और इसी के साथ चलते हैं, ये उस टाइम का एक हॉल रहा होगा, डाइनिंग हॉल टाइप। और यहाँ पे आपको गोलंबर वगैरह, और इनको बोलते हैं तान, जैसा कि हमारे वाले घर में भी थे ये, तो इनको तान बोलते हैं, जो पूरा के पूरा गेट होता है हवा आने के लिए। और आप चारों तरफ से एक बार देख सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है, दिल छू गया। और इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये है चरखे। दोस्तों चरखा जो गांधी जी ने झंडा में छापा था, उसी तरह का ये चरखा है। और भाई जी के पास 2-2 चरखे हैं, बट वो बताते नहीं हैं। बहुत ही अच्छा चरखा है। और चलिए अब इसके बाद आपको दिखाते हैं पुरानी चक्कियाँ, जिनसे आटा पीसा करते थे, दलिया वगैरह बनाया करते थे। बहुत ही अच्छी होती थी, हमारे घर में भी थी, मैंने भी चलाई थी। मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके रील देख सकते हो, क्योंकि मम्मी एक दिन पीस रही थी, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत चलाया। तो यहाँ से यहाँ पर जाके, और पहले ऐसे ही होता था, इस पर कोई जगह नहीं होती थी। और इसके बाद हम चलते हैं इसके ऊपर वाले एरिए में, और आपको ऊपर से थोड़ा व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे अपने गांव का, क्योंकि राहुल भाई का गांव और मेरा गांव एक ही है। और ये आ गए हम इसकी छत पे, और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ से मैं आपको नीचे दिखाऊंगा एक बार नज़ारा। बहुत ही प्राचीन है, लगभग 100-110 साल। और इसके बाद यहाँ पे इसका दूसरा चौक है, जो फ़िलहाल इसमें कोई रहता नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी इसकी हालत ख़राब हो गई है। तो ये इसकी छत है दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको यहाँ से थोड़ा व्यू देने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग देख सकते हो, ये है राहुल भाई की पुरानी हवेली। और चलिए इसी के साथ अब नीचे चलते हैं। कखैया ईंटों से बनी हुई है पूरी की पूरी। तो दोस्तों जिन सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे, उन्हीं से अब नीचे चलते हैं। थोड़ी पत्थर वाली सीढ़ियाँ होती थी
और इनके जो दरवाजे होते हैं और मजबूती की मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखा आपने, कोई बीम वगैरह नहीं है, केवल जो ईंटों से डाट लगती है एक, वो डाट को लगाकर, और ये जो सपोर्ट इसकी बनाई हुई है, क्योंकि पूरी दीवार इसी के ऊपर टिकी हुई है, ये जो इस तरह से ईंट लगा के इसकी डाट बनाई गई है और उसी से इसको रोक के रखा है। क्योंकि पुराने ज़माने की जो ये जो सामने आप देख सकते हो पूरी की पूरी दीवार डाटों पर टिकी हुई है। डाट लगा के, ये इधर भी देखोगे आप, ईंटों का जो घेरा सा बना हुआ है ये डाट होती है। डाट लगा के जब इसे बनाते हैं तो इससे क्या है, जो वज़न होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे के पूरे दरवाजे के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक बार और छोटा सा टूर आपको करा देता हूँ। और नीचे हमारे राहुल भाई हैं और उनको ऊपर से देखकर एक बार हाय बोल देते हैं। हाय राहुल भाई, मज़े में? चलो तो दोस्तों, ये हो गया पूरा जो आपकी राहुल भाई की हवेली थी उसका टूर, और एक पुरानी हवेली हम कह सकते हैं, क्योंकि भाई ने बताया था कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे हवेली है। तो मैंने भी उनको बोला कि भाई मुझे भी देखनी है, मैं भी देखना चाहूँगा। तो धीरे धीरे इन सीढ़ियों से उतरते हैं, क्योंकि जो सीढ़ियाँ हैं उनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पुराने ज़माने की जो सीढ़ियाँ हैं। और आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये पिलर देख सकते हो आप, पुराने ज़माने का पत्थर से नक्काशी किया हुआ खम्मा। ऐसे ही खम्भे जो आपको महाभारत रामायण जो होती हैं उनमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही रेयर चीज़ है। सोचा आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि अब इनको निकाल के मॉडर्न जो कॉलम होते हैं इनकी जगह उन्होंने ले ली है। और यहाँ पे भी सेम वही डाट का उपयोग करके इसका जो वज़न है आप देख सकते हो, 18 इंच मोटी दीवार है, और ऊंचाई आप देख सकते हो कितनी ऊंची है, लगभग वहाँ तक। और ना कोई बीम है सीमेंट का, ना कुछ है, बस केवल ईंटों की डाट लगा के इसको बनाया गया है। इधर भी आप देख सकते हो वही आर्किटेक्चर है। तो पुराने आर्किटेक्चर में दम था, और इसकी जो म्याद होती है लगभग 1000 साल होती है। तो दोस्तों, जो पूरी हवेली का मैंने आपको टूर कराया, और उसके बाद तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको जो पूरा हवेली का जो टूर है वो कराया, और बहुत ही रेयर चीज़ है, इसलिए मैंने आपको सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं। क्योंकि ऐसा है, रोज़ रोज़ मंदिर का वीडियो लाने से ऐसा है, एक ना एक दिन कोई हटके हो जाए तो उससे ये है आप लोग भी खुश रहोगे और हमें भी खुश रखोगे। तो इसीलिए दोस्तों अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राधे।